गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में कुछ स्टेयरकेस वायरिंग, होस्टल वायरिंग ये सब किए थे, यानी कि वन लैम्प कंट्रोल बाय 3 प्लेस। ठीक है, तो आज हम लोग ये होस्टल वायरिंग के बारे में करेंगे। ठीक है, होस्टल वायरिंग क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। होस्टल वायरिंग कहने का मतलब कि यदि जो हॉस्टल में लड़के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग को पता करना होता है। यदि जो हम लोग हॉस्टल वायरिंग में एसपी स्विच के द्वारा कनेक्शन करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि लड़का लैंप बुझा देता है, तो फिर पता नहीं चलता है बाहर से कि ये क्या कर रहा है, अंदर क्या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हर एक रूम में, हॉस्टल में जो भी आवासीय कॉलेज होता है, उसके लिए उसमें क्या करते हैं, 2 स्विच प्रयोग करते हैं, और 2 स्विच का प्रयोग करके हम लोग उसको लैंप को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सर्किट डायग्राम करेंगे ड्रॉ हॉस्टल वायरिंग के लिए। तो हॉस्टल वायरिंग में 2 स्विच और एसपी स्विच दोनों लगता है, जैसे गो डाउन वायरिंग किए थे उसी तरह से, लेकिन कनेक्शन इसका कुछ अलग होगा। तो यहाँ एसपी स्विच लगेगा और 2 स्विच, जितना लैंप रहे उतना हम लोग 2 स्विच प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 3 लैंप के लिए कर रहे हैं, तो 3 लैंप के लिए 3 2 स्विच रहेगा, और यहाँ लैंप भी कितना लगा लेना होगा, 3 लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए एक फेज तार यहाँ से लेंगे, इसमें जोड़ देंगे। फिर ये न्यूट्रल तार जो होगा, न्यूट्रल का तार कहीं स्विच में लगेगा नहीं। ये क्या करेंगे, जो भी लैंप होगा सबको न्यूट्रल कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करके एक साथ लगा करके और यहाँ से सीधे न्यूट्रल के लिए निकाल देंगे। फिर इसके बाद अब ये हम लोग को स्विच से करना है, तो स्विच से एक तार यह निकाल करके सभी में 2 स्विच में डाल देंगे, नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। फिर एसपी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर के सभी में ऊपर वाले टर्मिनल में 2 स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब बच गया ये बीच वाला टर्मिनल, तो लैंप का एक सिरा लेकर के और 2 स्विच के इस बीच वाले टर्मिनल में, इस लैंप को लेकर के इस 2 स्विच को बीच वाले टर्मिनल में, इस लैंप को लेकर के 2 स्विच के बीच वाले टर्मिनल में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें ये 3 लैंप का ये कनेक्शन हुआ। और भी चाहते हैं 3 लैंप, 4 लैंप, 5 लैंप, तो हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, जितना लगे उतना बढ़ा देंगे। तो अब इसके लिए हम लोग सर्किट तो ड्रॉ कर लिए हैं, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या ऐसे क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए, आज इसके लिए हम लोग सर्किट डायग्राम तो ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या क्या टूल्स लगेगा, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये कम्बिनेशन प्लायर, कनेक्टिंग स्क्रू ड्राइवर, वायर स्टिपर, इलेक्ट्रिक नाइफ और ये टेस्टर, ये ले लिए। और इसके द्वारा हम लोग फिर सामान क्या क्या चाहिए, तो जैसा सर्किट ड्रॉ किए थे तो 2 स्विच, एसपी स्विच भी लगेगा। ठीक है, तो 3 लैंप है तो 3 2 स्विच ले लिया। ये 3 2 स्विच मतलब 3 टर्मिनल यहाँ लगेगा। फिर इसके बाद एसपी स्विच है, यानी कि 2 टर्मिनल लगेगा। और यहाँ होल्डर हमने 3 ले लिया, और होल्डर में 2 तार को जोड़ करके ये नीचे गिरा लिए हैं यहाँ। तो यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं होल्डर में यहाँ ब्लैक तार दिखाई दे रहा है, इस होल्डर में भी एक ब्लैक तार है, और इस होल्डर में भी एक ब्लैक तार है, यानी कि सबको ब्लैक तार को लेकर के यहाँ से आ रहे हैं हम लोग पीछे से। ये यहाँ ब्लैक तार जो है यहाँ सबसे नीचे ले लिए, और इसको सीधे करके क्या कर लेंगे, यहाँ कॉमन करके और इसमें डाल लेंगे, और इसमें डाल करके यहाँ से जोड़ करके ये सीधे हम लोग ये ब्लैक तार, ये देख रहे हैं यहाँ ब्लैक तार, ये सीधे इस बीपी स्विच के टर्मिनल में डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से जो फेज तार लिए रेड वाला, तो रेड वाला तार इस एसपी स्विच को नीचे वाले टर्मिनल में डाल देंगे। इसके नीचे वाले टर्मिनल में यहाँ से खोल करके इसको रेड तार, यानी कि फेज वाला। और फिर एक इधर से भी जाएगा हम लोगों का, तो इधर 2 स्विच में ये पीला वाला या ब्लू वाला डाल देंगे, कोई भी एक तार। और जो यहाँ नीचे डाले हैं वह भी नीचे ही उसमें डालना है। यहाँ पीला तार लिए इस 2 स्विच को नीचे वाले टर्मिनल में ऐड कर लें, कनेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद ऊपर वाले टर्मिनल में ये पीला तार जोड़ देंगे। ऊपर वाले टर्मिनल में क्या कर लेंगे, इधर से पीला तार जो कि अगले स्विच में गया है। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले 2 एसपी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये पीला तार ऊपर में है, ब्लू तार नीचे। फिर आगे यहाँ है तो ये देख रहे हैं कि ब्लू तार ये है। ठीक है, और पीला तार ये अंदर चला गया, इसमें खींच लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से
यहाँ जो है पीला तार कहाँ हम जुड़े हैं, पीला तार जो है हम लोगों का नीचे वाले में है, नहीं ये ऊपर, ऐसे घुमा करके रखेंगे, ये है ऊपर वाले में। तो यहाँ हम लोग ऊपर 2 वे स्विच के ऊपर वाले में दे, तो ये ऊपर जो है कंपनी का जो सिंबल दिया है ये ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देंगे। फिर यहाँ से फिर अगले भी जाएगा, अगले के लिए तो अगला वाला जो पीला तार ही लेंगे ताकि ये पता समझ में आए कि कौन हमारा ऊपर वाला है और कौन नीचे वाला है। तो इस तरह से हमने इसको दोनों पीला तार को ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करके टाइट कर लेंगे। फिर ये ब्लू तार है तो एक यहाँ भी ब्लू तार लेंगे और दोनों ब्लू तार को एक जगह कनेक्ट कर देंगे यहाँ नीचे वाले टर्मिनल में। ब्लू तार कहाँ जोड़ दिए, नीचे, और पीला तार कहाँ जोड़ दिए हैं, ऊपर। ये याद रहना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो तो फिर स्विच हम लोग का सही काम नहीं करेगा। और कनेक्शन करते हैं, ये स्क्रू टाइट करते समय ध्यान देना है कि हमेशा टाइट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ एक टर्मिनल बचा हुआ है तो इसके लिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये होल्डर के पास से रेड तार आया है और ब्लैक तार वाला तो सीधे हम लोग जोड़ रही हैं। तो ये रेड तार क्या कर लेंगे, ये बीच वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, जैसा कि सर्किट ड्रॉ किए थे, इसके बीच वाले टर्मिनल में डाल देंगे। तो इस स्विच का भी काम हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, ये इस तरह से ढक्कन को कस देंगे। फिर इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि पीला तार और ब्लू तार, ठीक है। तो पीला तार और ब्लू तार तो अगले स्विच में भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। पीला तार ऊपर डाले थे तो यहाँ भी ऊपर ही डाल लेंगे इस तरह से। और फिर इधर वाला भी पीला तार को ऊपर ही डाल लेंगे, यानी कि जो जो पीला तार है ऊपर ही जोड़ा हुआ है ऊपर जोड़ लेंगे। और फिर इसको ये पीला तार जो इधर वाला आगे देने के लिए जो था उसको भी ऊपर ही जोड़ लेंगे। इसके बाद ये 2 वे स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल है वो अभी जो हम लोग पीछे जुड़े हुए थे ब्लू तार नीचे, तो यहाँ भी ब्लू तार को नीचे ही जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद इधर आगे भेजने के लिए भी ब्लू तार जो है उसको भी क्या कर लेंगे, नीचे वाले टर्मिनल में ही जोड़ लेंगे। फिर ये इसको 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में डाल देंगे जहाँ की पीछे भी किए थे। फिर ये जो है ऊपर यहाँ देखना है कि ये लैंप होल्डर से जो है रेड तार है, तो इस होल्डर वाला रेड तार को कहाँ जोड़ेंगे, 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। ठीक है, तो ये 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में है, यहाँ ये कनेक्ट कर लेंगे इसको टर्मिनल से। ये हो गया इसका भी काम। और फिर इस तरह से इसको ढक्कन लगा देंगे। फिर अब यहाँ हम लोग के पास एक ब्लू तार जो है और एक पीला तार आया हुआ है, ये ब्लू तार और पीला तार। तो इसको भी क्या कर लेंगे, अब इसके नीचे वाले टर्मिनल में ब्लू तार था तो नीचे वाला में ही डालेंगे इस तरह से, ये ऊपर और ये नीचे इधर। ये इसके बाद और आगे ले जाना है तो आगे जोड़ेंगे, नहीं तो यहीं पे समाप्त कर देना होगा तो समाप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद ये जो है पीला वाला तार ऊपर वाल में जोड़ देंगे। और आगे तो ले नहीं जाना है, इसके बाद आगे नहीं जोड़ेंगे। अब फिर यहीं पे समाप्त कर देना है, 3 ही का किए हम लोग। अब इसके बाद यहाँ जो है ये रेड वाला तार, ये नहीं कि होल्डर से जो आया रेड वाला तार, ये होल्डर वाला जो है लैंप वाला वो सीधे बीच में इसके जोड़ देते हैं। यानी कि अभी तक जितना देखें कि जो भी इस हॉस्टल वायरिंग में करते हैं सबसे आसान तरीका रहा, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का है कि ऊपर वाले सभी 2 वे स्विच को शॉर्ट कर देंगे जितना जो लगा होगा, नीचे वाले सभी को एक तार से शॉर्ट कर देंगे, बीच में क्या कर देंगे जो भी बॉल से आता है उसको ला करके डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये सर्किट पूरा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, स्क्रू से टाइट कर देंगे, फिर इसके बाद सप्लाई दे करके देखेंगे, ठीक। इसके बाद अभी तो हम लोग ये 2 तार उधर से एक फेज ब्लैक वाला न्यूट्रल जो है, रेड वाला फेज, ये 2 तार निकाल लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ हम लोग ये डीपी स्विच का कनेक्शन कर लेंगे, इसको स्क्रू को खोल करके ये निकाल लेंगे। अब यहाँ इसका ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल, तो ऊपर वाले में लोड से जोड़ते हैं और नीचे वाला टर्मिनल सप्लाई से देते हैं। तो यहाँ
भी ये लिखा हुआ रहता है एल और एन। तो जहाँ एल है वो रेड वाला तार यानी कि फेज डाल देंगे, और जहाँ एन है वहाँ न्यूट्रल वाला तार डाल देंगे और इसको स्क्रू के द्वारा टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद इधर न्यूट्रल वाला तार को लेकर के डाल करके टाइट कर लेंगे। ये डीपी स्विच ये सर्किट में ऑन ऑफ करने के लिए पूरे सर्किट को ऑन कर देता है, ऑफ कर देता है, यानी कि डीपी स्विच इसमें। फिर ये नीचे जो है, नीचे भी एल और ये ब्लैक और रेड वाला तार, तो रेड वाला तार जहाँ जोड़ेंगे ये लाइन में, तो यहाँ लाइन वाले टर्मिनल में एल वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, स्क्रू के द्वारा टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद ये जो न्यूट्रल वाला तार जो ब्लैक वाला तार इधर एन वाले टर्मिनल में, जहाँ न्यूट्रल वाला जो मार्क का है वहाँ डाल देंगे। इस तरह से ये सर्किट को हमने ये टाइट कर देंगे, जो भी स्क्रू है। ये सर्किट तो जोड़ दिया और यहाँ ये टप प्लग लगाए हुए हैं। टप प्लग सीधे ये हम लोग सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में ये जो लाइन आया है वहाँ बोर्ड में जोड़ देंगे। और इसके बाद ये इसमें हम लोग सर्किट को डीपी स्विच के ढक्कन को कस देंगे। फिर इसके बाद सप्लाई दे करके चेक करेंगे। तो अभी ये सर्किट को हम लोग ये वायरिंग कर लिया, कनेक्शन जैसा सर्किट डायग्राम बनाया उस तरह से कनेक्शन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ हम लोग ये सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा चेक कर लेंगे। पहले ये दिख रहे हैं लाइन आ गया है बोर्ड में। अब इसके बाद इसमें हम लोग सप्लाई को डालेंगे, टॉप प्लग लगा दिए, ये मेन स्विच को ऑन करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे लाइन आया। अब ये स्विच जो है एसपी स्विच, ये कहाँ रहेगा? हॉस्टल वार्डन के पास। इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये स्विच के द्वारा हम लोग, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ बॉल लगा लेंगे होल्डर में। फिर इसके बाद सभी में एक एक करके होल्डर में बॉल लगा लेंगे। अब यहाँ से स्विच से ऑन करेंगे, ये जल रहा है। फिर इस स्विच से ऑन करेंगे, ये जलेगा। फिर इस स्विच से ऑन करेंगे, ये जलेगा। इससे भी हम लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये बंद कर दिए। अब ये यदि जो रूम में लड़का क्या किया, बंद करके सोया हुआ है, पता नहीं चल रहा है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हॉस्टल का मतलब कि ये हॉस्टल वार्डन जब निकलेगा जांच के लिए कि क्या लड़का कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हॉस्टल वार्डन के पास एसपी स्विच रहेगा। ये स्विच को जैसे ही ऑन करेगा सभी लैंप को जला देगा। और इससे भी हम लोग कितना हूँ जलाएं बुझाएं, जलेगा बुझेगा नहीं। इससे कोई स्विच काम नहीं करेगा। अब लड़का सोचेगा कि ये लाइट जल गया, अब हम लोग स्विच को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, कभी नहीं बुझेगा। जब भी बुझेगा तो यहाँ से ये बुझेगा। और ये दो स्विच को नीचे किए और ये स्विच को ऊपर किए तो ये बुझा हुआ है। अब इसको हमको जलाना है तो हम लोग यहाँ से हॉस्टल वार्डन को ये ऑन करके निकलेगा, सभी लैंप जलेगा। अब यहाँ से कितना भी कोशिश करेंगे जलाने बुझाने के लिए, नहीं जलेगा बुझेगा। जब भी वो बुझाना होगा तो यहाँ से हम लोग ऑफ करेंगे, ये एसपी स्विच है, तभी जलेगा। फिर यहाँ ऑफ कर दिए, लेकिन एक एक करके हम लोग यहाँ से भी ये हर एक रूम में जो लड़का है पढ़ने के लिए वो जला बुझा सकता है। ये नहीं कि हमेशा जलते रहे, यहाँ से भी जलाएगा अपना बुझा सकता है, यहाँ से भी जलाएगा बुझा सकता है। और इसमें खासियत एक ही है कि लड़का कितना भी ये रूम में सब बंद करके सोया हुआ है, लेकिन एक बार ये जो है एसपी स्विच को, मास्टर स्विच इसको क्या बोलते हैं, मास्टर स्विच, इसको जैसे ही ऑन करेगा सभी लैंप जितना भी रूम में लगा हुआ सभी को जला देगा, यानी कि लैंप प्रकाशित हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने ये हॉस्टल वायरिंग किए। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल के लिए।